खतौनी का जो रकबा होता है उसे हमें बीघा बिस्सों में कैसे बदलना है, क्या कितने मीटर होता है, कितने स्क्वायर फीट होता है, सारा कुछ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें अपनी ये खतौनी किसी की भी ले सकती हैं या अपनी खुद की ले सकते हैं। और हमें इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा होगा, यहाँ टोटल रकबा यहाँ पे लिखा होता है, ये देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होता अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो लिख रहा हूँ। एक जो यहाँ पे जो इस गोले के अंदर लिखा है, ये वाला लिखा है 1.8460, इसको हमें बीघा बिस्सों में बदलना है। कैसे बदलते हैं और बहुत कैलकुलेटर में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। आप कैलकुलेटर में आसानी से आप इसे कर सकते हैं मात्र 1 मिनट में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अपना रकबा याद करना है 8460, 1.8460। आपका कुछ भी हो सकता है, दशमलव के आगे 0 होगा, तब भी मैं आपको सारा कुछ कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अपने जाना है आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में, और जो रकबा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा था 1.8460, जैसे लिखेंगे इस प्रकार से आपको, जैसे मैंने आपको बताया था खतौनी में जितना रकबा है वो आपको कैलकुलेटर में इस प्रकार से लिख लेना है। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दोस्तों बना के जरूर लाता रहता हूँ। प्रकार से लिखने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दशमलव के आगू का जितना होता है, ये एक का मतलब है 12.5 बीघा खेत, 12.5 बीघा, एक का मतलब 12.5 बीघा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है तो 25 बीघा, 12.5 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है। तो एक हेक्टेयर ये वाला हो गया। और इसके पीछू का हमें देखना है कितने बीघा है। तो इस आगू का सारा कुछ हटा देना है। जैसे कि मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे 8460, ये हमें पता करना है कितने बीघा है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 12.5 ये हमारा 1 हेक्टेयर है खेत। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं वो आपको पहले पता करना है। 12.5 बीघा खेत में आपको 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, आपको याद करना है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। ये 10,000 मैंने लिखा है, इसका मतलब है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 12 बीघा में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, इतना आपको ध्यान करना है। जैसे अब हमें पता चल गया कि 12.5 बीघा में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो इसके लिए हमें इसको काट देना है। 10,000 वर्ग मीटर 12.5 बीघा में हो गया, जो हमारा 1 हेक्टेयर है, दे रहा हूँ। और इसे भाग करना है हमें 12.5 से भाग कर देना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ 10,000 वर्ग मीटर को आपको 12.5 बीघा हमारा खेत है, तो इसे हमें 12.5 कर देना है। जैसे 0 लगा देंगे तब भी, तो 0 ना लगाएं, बेहतर ही रहेगा, आपको समझने में अच्छा रहेगा। ये 12.5 बीघा हमारा खेत है, और 12.5 बीघा, तो ये देखिए 1 बीघे का हमारा जो वर्ग मीटर है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 1 बीघे में 800, 1 बीघे में 800 वर्ग मीटर होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा 1 हेक्टेयर का हो गया 12.5 बीघा का वर्ग मीटर। ये हमारा 12.5, इसे हमने भाग कर दिया 12.5 से। 12.5 से भाग करने के बाद हमारे 1 बीघे का वर्ग मीटर निकल रहा है। 1 बीघे का वर्ग मीटर 800 हो गया। अब जब हम 800 इस प्रकार से हम जान गए कि हमारे बीघे में 800 वर्ग मीटर है, और इसे हमें भाग कर देना है। हमारे 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है, तो हमें इसे 20 से भाग कर देना है। इसे 20 से भाग कर देना है। अब एक हमारा बिस्सा निकल आया है। 1 बिस्से में 40 वर्ग मीटर होता है। 1 बिस्से में 40 वर्ग मीटर होता है। वो 3 चीज़ें मात्र ही याद रखनी है। वो क्या है? जैसे मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। जैसे 10,000 हमारा हो गया है एक। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये हो गया हमारे 12.5, ये हो गया हमारा 1 बीघे का। 1 बीघे में 800 वर्ग मीटर होते हैं, और एक देख सकते 40 वर्ग मीटर 1 बिस्से में होते हैं। आपको बस
बीघा विश्व में कुछ कहीं भी आपको बदलना है, आपको ये 3 चीज़ें बस याद रखनी है, 3 चीज़ें मात्र आपको याद रखनी है। 10,840 मतलब 10,000 हमारा हो गया 1 हेक्टेयर 12.5 बीघा का, 800 वर्ग मीटर हमारा हो गया 1 बीघे का और 40 वर्ग मीटर हमारा हो गया 1 बिस्वे का। ये चीज़ बस 3 चीज़ें आपको पता है, आप सारा कुछ डाटा निकाल सकते हैं। तो ये हमें याद हो गया 10,800 और 40, 40 हो गया हमारा 1 बिस्वे के, 800 हो गया मेरा 1 बीघे के और 10,000 वर्ग मीटर हो गया मेरा 12.5 मतलब 1 हेक्टेयर का। इतना याद कर लेना है आपको, ज़रूर दिमाग में याद कर लेना है। जैसे कि मैंने याद कर लिया, आप लिख भी सकते हैं, नहीं याद रहता आप लिख सकते हैं 10,840 जैसे कि इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और फिर आपको यहाँ पे मैंने बताया था 84 और ये जो दशमलव के आगू वाला है वो तो हमें पता है 12.5, तो हमें 84 लिखना है और 60 लिख लेना है। फिर हमें भाग कर देना है इससे 8 से, क्योंकि हमें इसको बदलना है बीघा में, तो बीघा का वर्ग मीटर 800 है, तो हमें 800 से इसे भाग कर देना है। तो ये वाला हमारा निकल आया है 10 बीघा पॉइंट 575। अब इसे कैसे बदलना है, जो हमारा शेष बचा हुआ है उसे कैसे बदलना है, तो आपको इतना याद कर लेना है कि 10 बीघा हमारा ए वाला हो गया, 10 बीघा हमारा ए वाला हो गया इधर का, और 10 बीघा आपको फिर लिख लेना है कहीं पे कॉपी पे लिख लेना है या याद करना है 10 बीघा। फिर आपको इसे सबको साफ कर देना है, जैसे कि मैं साफ कर रहा हूँ, इससे इस प्रकार से साफ कर लेंगे। फिर आपको 10 गुणे आपको कर देना है 800, 800 जैसे आप गुणे करेंगे 10 गुणे 800, 8,000 हो गया हमारा 800 वर्ग मीटर हो गया, 8,000 वर्ग मीटर हो गया हमारा 10 बीघे का। 10 बीघे में हमारा हो गया 8,000 वर्ग मीटर हो गया। अब इसी प्रकार से आपको फिर यहाँ देख सकते हैं, इसे बराबर कर लेना है, जैसे 8,000 आ गया, फिर माइनस कर देना हमें 84, कितना था 84 60, तो हमारा बच गया है, अब शेष बचा हुआ हमारा 460 बचा हुआ है, 460 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। पता है 800 होता तो 1 बीघा से 1 बीघा होता, 800 से ऊपर होता तब भी हमारा 1 बीघा से ऊपर होता। ये तो 460 है, मतलब आधे बीघा से कुछ ज़्यादा है, आधे बीघा से कुछ ज़्यादा है, 400 वो हो गया आधे बीघा का मतलब 10 बिस्वा, और जो 60 है और 40 1 बिस्वा का है, तो इसका मतलब मैं आपको बताने इसको भाग कर देना है आपको 40 से, 40 से भाग कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये 11.5 बिस्वा आ गया, ये हमारा खेत हो गया 11.5 बिस्वा गया, पहले वाला 12.5 जो दशमलव के आगे वाला 12.5 बीघा हो गया। फिर हमने जो 10 बीघा निकाला था 8,000 का, तो हमारा ए हो गया, तो मेरा ए मिला के हो गया 22.5 बीघा, 1.5 बिस्वा, तो 10 बिस्वा इसमें मिला दें तो 23 बीघा 1.5 बिस्वा टोटल खेत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको दशमलव के आगू वाला है उसको आपको खाली काउंट मतलब ध्यान कर लेना है या कॉपी में नोट कर लेना है। वो हमारा 12.5 बिस्वा अगर एक है तो 12.5 बीघा हो गया, अगर 2 लिखा होगा तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 25 बीघा हो जाए। इसी प्रकार से दशमलव के आगू जितना है वो हमें काउंट ऐसे ही कर लेना है, फिर जितने दशमलव के बाद वाला है उसे हमें भाग कर देना है, पहले 800 से और फिर 800 से करना है, 800 से जितना बीघा होगा वो आपका काउंट होकर आ जाएगा। फिर आपको 40 से भाग कर देना है, जितना आपका विस्वा होगा वो आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी का भी बीघा विस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में, आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो और किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।